या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, आपके मन में ये बात तो अवश्य चल रही होगी कि कन्या पूजन 2024 अप्रैल में अष्टमी या नवमी किस दिन करनी चाहिए। कन्या पूजन के लिए पूरी विधि और सामग्री लिस्ट, इसके अलावा मुहूर्त क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों ही तिथियां कन्या पूजन के लिए शुभ मानी जाती हैं। यहाँ आप जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे करते हैं, इसकी विधि, मुहूर्त और सामग्री लिस्ट क्या है। चैत्र नवरात्रि पर्व का समापन होने को है। 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जा रही है, जो कि आज ही है। 17 अप्रैल को दुर्गा नवमी यानी राम नवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कई लोग महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कई राम नवमी के दिन। बता दें कि ये दोनों ही तिथियां कन्या पूजन के लिए शुभ मानी जाती हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। यहाँ आप जानेंगे कन्या पूजन किया कैसे जाता है। चैत्र नवरात्रि 2024 कन्या पूजन मुहूर्त 16 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:23 तक महाअष्टमी रहेगी। इस दिन आप सुबह के समय कन्या पूजन कर सकते हैं। 17 अप्रैल 2024 को 3:14 तक नवमी रहेगी। इस दिन कन्या पूजन आप दोपहर 1:38 तक कर सकते हैं। कन्या पूजन सामग्री, कन्याओं का पैर धुलवाने के लिए साफ जल, पैर पोंछने के लिए साफ कपड़ा, कन्याओं को तिलक करने के लिए रोली अक्षत, कन्याओं के हाथ में बांधने के लिए कलावा, फूल, चुन्नी, फल और मिठाई, भोजन सामग्री, कन्याओं को बैठाने के लिए आसन। कन्या पूजन कैसे करें। अगर आप नवरात्रि अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले माँ महागौरी की पूजा करें, इसके बाद कन्या पूजन करें। यदि आप नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, इसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। फिर अपने घर में 2 से लेकर 10 वर्ष की कन्या को भोजन के लिए बुलाएं। ध्यान रखें कि कन्याओं में एक बालक को भी बुलाना आवश्यक होता है। 9 कन्याओं को जहाँ माँ दुर्गा का 9 स्वरूप माना जाता है, वहीं एक बालक को बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कन्या पूजन में एक लड़के को जरूर बुलाते हैं। कन्या पूजन को घर में बुलाकर, कन्याओं को घर में बुलाकर उनके पैर धोएं, पोंछें। इसके बाद उन्हें लकड़ी की पटरी पर बिठाएं या फिर उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। अगर आप लड़की को पटरी पे नहीं बिठा सकते तो आप साफ सुंदर चटाई या फिर किसी साफ से कपड़े पे बिठाएं। इसके बाद कन्याओं और बालकों के हाथ में कलावा बांधे। ध्यान रहे कि कन्याओं के बांधे हाथ में तो बालक के बाएं हाथ में बांधें और बालक के दाएं हाथ में बांधें। इसके बाद आरती की थाल सजाएं, सभी कन्याओं की आरती उतारें। इसके बाद कन्याओं को भोजन परोसें। इस दिन विशेष रूप से कन्याओं को पूड़ी, चना और हलवा खिलाया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति के अनुसार कोई उपहार दें। जब कन्याएं घर से जाने लगे तो उनका पांव छूकर उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां अम्बे की विशेष कृपा होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कन्या पूजन करने से नवरात्रि का व्रत संपूर्ण माना जाता है। जय माता दी। माँ महागौरी आप सभी का कल्याण करें। आप अगर सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।